हेलो स्टूडेंट्स रिसेंटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो इस साल की रिपोर्ट है वो रिलीज़ हुई है। अगर हम बात करें इस साल की रिपोर्ट का, अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस ईयर की रिपोर्ट के साथ में, तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो यहाँ पे आपको डिक्लाइन होती हुई दिखाई देगी। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है और ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन से वो पैरामीटर हैं जिनके ऊपर ये वर्क करता है, जिसके बेसिस पे जो कंट्रीज़ की जो रैंकिंग है वो दी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कौन से वो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके द्वारा ये रिपोर्ट है वो रिलीज़ की जाती है। स्टूडेंट्स आपने सुना होगा सितंबर मंथ जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे जो न्यूट्रिशनल मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे जो न्यूट्रिशनल जो डिमांड है उससे रिलेटेड अवेयरनेस है वो जनरेट हो सके, लोगों के अंदर एक जन आंदोलन क्रिएट हो सके। तो स्टूडेंट्स ग्लोबल हंगर भी बेसिकली भुखमरी से रिलेटेड है कि जिस तरीके जो न्यूट्रिशनल डिमांड है उन सबको लोगों तक पहुंच सके। किसी कंट्री की अगर डिमांड कम हो रही है, किसी कंट्री की अगर रैंकिंग कम हो रही है, तो वो अपने पैरामीटर्स को इम्प्रूव कर सके और अपनी जो रैंकिंग है उसको इम्प्रूव कर सके। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है इसमें इंडिया की जो रैंक है 2021, जो इंडिया की जो इस साल की जो रैंकिंग है वो 107 रैंक आई है। अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस ईयर की रैंकिंग के साथ में, तो प्रीवियस ईयर में जो इंडिया की रैंक थी वो 101 हुआ करती थी, 101 हुआ करती थी। तो स्टूडेंट्स जो इस साल जो इंडिया की रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के अंदर में जो इंडिया की रैंकिंग है वो 107 है, 107 है। आप देखिए कि जो हमारे नाइबर कंट्रीज़ हैं उन सभी नाइबर कंट्रीज़ में, जिसमें एक एक्सेप्शन है अफ़गानिस्तान को छोड़ के जितने भी हमारे जो आस पड़ोस के जो पड़ोसी देश हैं उन सब में इंडिया की जो रैंकिंग है वो काफ़ी कम है उनसे अगर हम कंपेयर करें। स्टूडेंट्स ये जो अगर हम बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो रिपोर्ट है, जो ये इंडेक्स है वो रिलीज़ किया जाता है, वो दो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका ये जॉइंटली यहाँ पे इनके द्वारा डेवलप किया जाता है। तो स्टूडेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, यहाँ पे हमको आपको देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके द्वारा ये जो इंडेक्स है जो रिलीज़ किया जाता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इस इंडेक्स की, तो ये 4 इम्पोर्टेंट पैरामीटर हैं जिनके बेसिस पे ये जो रैंकिंग है वो डेवलप की जाती है यहाँ पे कंट्रीज़ की, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है अंडर न्यूरिशमेंट। अंडर न्यूरिशमेंट यहाँ पे शो करता है कि सफिशेंट जो न्यूट्रिशनल डिमांड है वो नहीं फुलफिल हो पा रही है किसी भी चिल्ड्रन की। यहाँ पे जो कैलोरिक इंटेक जो इनसफिशिएंट है, अगर अंडर न्यूरिशमेंट वहाँ पे है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि जो चाइल्ड वेस्टिंग है, वेस्टिंग यहाँ बेसिकली शो करता है कि एज के मुकाबले जो एज इंक्रीज होने के साथ साथ किसी अगर चिल्ड्रन का जो वेट है वो कम यहाँ पे हो, तो वो यहाँ पे शो करता है वेस्टिंग। अगर हम बात करें कि जो चाइल्ड स्टंटिंग है, ये यहाँ पे थर्ड इम्पोर्टेंट जो इंडिकेटर है जिसके बेसिस पे ये इंडेक्स निकाला जाता है। स्टंटिंग यहाँ पे शो करता है कि किसी भी चिल्ड्रन है उसकी जो हाइट है वो इंक्रीज नहीं हो रही है कंपेयर टू द एज के साथ में, तो ये यहाँ पे अंडर न्यूरिशमेंट का, अंडर न्यूट्रिशन का एक यहाँ पे रिफ्लेक्शन ये यहाँ पे शो करता है। और स्टूडेंट्स फोर्थ इंपॉर्टेंट अगर इंडिकेटर है वो यहाँ पे है चाइल्ड मोर्टेलिटी, जिसके ऊपर ये इंडेक्स है वो निकाला जाता है। चाइल्ड मोर्टेलिटी यहाँ पे शो करती है कि अनहेल्दी इन्वायरमेंट है, इनएडुकेट न्यूट्रिशन है वो चाइल्ड को दिए गए हैं, जिसकी वजह से उसकी जो डेथ है, मोर्टेलिटी है, वो यहाँ पे हो रही है। तो स्टूडेंट्स ये सब जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं ये आपको हमारी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसके अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे। ये जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है जिनके ऊपर में गवर्नमेंट है वो कंटिन्यू यहाँ पे वर्क कर रही है। आप देखिए कि अंडर न्यूरिशमेंट में आपको देखने को मिलेगा जो आंगनवाड़ी सिस्टम है, आंगनवाड़ी सिस्टम्स के थ्रू जो अगर हम बात करें कि जो प्रेग्नेंट लेडी भी है, इसके अलावा अगर हम बात करें जो चाइल्ड हैं जिनका प्री स्कूलिंग है, उनको यहाँ पे न्यूट्रिशनल जो डिमांड है वो फुलफिल की जा रही है आंगनवाड़ी सिस्टम के थ्रू रूरल एरियाज़ के अंदर में। चाइल्ड वेस्टिंग और स्टंटिंग इंडिया की सबसे बड़ी एक सीरियस कंसर्न है इंडिया के लिए। जो चिल्ड्रंस में आपको एक तो वेट है जो कम देखने को मिलता है एज के कंपैरिजन में, और सेकंड यहाँ पे जो हाइट है वो हाइट का कम होना,
एक सेकंड यहाँ पे रीजन है। तो इंडिया की जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे दो सबसे बड़े जो कंसर्न है वो है चाइल्ड वेस्टिंग एंड द चाइल्ड स्टंटिंग। और चाइल्ड मोर्टेलिटी है वो यहाँ पे इनसफिशिएंट न्यूट्रिशन का होना, और यहाँ पे अगर हम बात करें अनहेल्दी इन्वायरमेंट का होना, तो अनहेल्दी इन्वायरमेंट के लिए आप देखिए कि स्वच्छ भारत मिशन ऐसे इस तरीके की जो खूब सारे इनिशिएटिव्स हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा कंटिन्यू लॉन्च किए जा रहे हैं, जिससे इन जो इंडिकेटर हैं जिनके ऊपर इंडिया की जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हो सके। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि इंडिया के अंदर जो सीरियस कंसर्न है वो चाइल्ड वेस्टिंग का है। वेस्टिंग यहाँ पे कि जो चिल्ड्रंस है अंडर 5 चिल्ड्रंस के अंदर में यहाँ पे वेट है कंपेयर टू, अगर हम करें कि उनकी एज के मुकाबले जो वेट है वो आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, यही सेम सिचुएशन आपको यहाँ पे इंडियन जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके अंदर भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि उनका वेट है वो एडुकेट वेट ना होने की वजह से, अंडर वेट होने की वजह से, तो वो कंप्लीट इफेक्ट आपको चिल्ड्रंस के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो ये न्यूट्रिशनल डिमांड है उसके ऊपर में कम्प्लीटली यहाँ पे वर्क करता है कि न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन यहाँ पे इनसफिशिएंट न्यूट्रिशन का मिलना किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को वो उसके चाइल्ड के ऊपर में इफेक्ट यहाँ पे शो करता है। स्टूडेंट्स, इंडिया का जो यहाँ पे स्कोर आया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर में वो एक सीरियस कैटेगरी के अंदर है। इंडिया का जो स्कोर है, इंडिया को यहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है इन इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स के ऊपर में। अगर हम बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स की स्टूडेंट्स, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2000 के अंदर पहली बार स्टार्ट किया गया। 2000 के अंदर में ये इंडेक्स है, हर साल ये रिपोर्ट है वो पब्लिश की जाती है। इस साल जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है वो 15th रिपोर्ट है। द लो स्कोर गेट्स ए कंट्री ए हायर रैंकिंग एंड इम्प्लाइज ए बेटर परफॉर्मेंस। यहाँ पे कंट्रीज़ को लो स्कोर है तो वहाँ पे उसको जो रैंकिंग है वो आपको हाई देखने को मिलेगी। अगर किसी भी कंट्री का यहाँ पे इंडिकेटर्स के अंदर में जो यहाँ पे स्कोर हाई है, मतलब उसकी जो रैंकिंग है वो आपको लो देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसके अलावा अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन के सभी कंट्रीज़ के द्वारा 2015 के समय में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जिनको हम SDG गोल्स बोलते हैं, SDG गोल्स के लिए वादे किए गए हैं कि इन गोल्स को हमको अचीव करना है 2030 तक। अब ये गोल्स को क्यों अचीव करना है? क्योंकि ये गोल जो हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, ओवरऑल किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, जिसके अंदर हेल्थ भी है, पॉवर्टी को भी रिड्यूस करना है, हंगर को भी रिड्यूस करना है। तो इसी तरीके से जो गोल नंबर 2 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, गोल नंबर 2 है, उसके अंदर बात की गई है 2030 तक, 2030 तक हमको जीरो हंगर है उसको अचीव करना है। जो यहाँ पे भुखमरी है वो उसको जीरो करना है 2030 तक। तो उसी इम्पोर्टेंट गोल को देखते हुए ये यहाँ पे जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर जो रैंकिंग की जाती है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि जो रैंकिंग की गई है जिसके अंदर में सबसे लोवेस्ट रैंकिंग है 121, और यमन नाम का जो कंट्री है उसने 121 रैंक अचीव की है, सबसे लास्ट उसकी रैंक यहाँ पे आई है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको देखने को मिलेगा कि टॉप 15 या 16 जो रैंकिंग है वो यहाँ पे 15 कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन के, ये यूरोपियन नेशंस हैं, जो यहाँ पे उनकी जो रैंक है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, जिसमें क्रोएशिया है, एस्टोनिया है, इस तरीके की कंट्री हैं, उनकी रैंक आपको यहाँ पे जो टॉप पोजीशन के अंदर देखने को मिलेगी। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि एशिया के अंदर जो चाइना है और कुवैत है उसकी जो रैंकिंग है वो काफ़ी अच्छी है। एशिया के अंदर जो सबसे अच्छी रैंकिंग है जो चाइना की आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है क्या इंडिया की रैंकिंग सबसे लोवेस्ट है तो सबसे हाईएस्ट किसकी है। तो आप देखिए कि इंडिया की रैंकिंग एशिया के अंदर सबसे लोवेस्ट नहीं है, क्योंकि यमन जो है, यमन की जो रैंकिंग है 121 यहाँ पे आई है। एशिया के अंदर हम हाईएस्ट अगर किसी कंट्री की रैंकिंग की बात करें तो चाइना की रैंकिंग आई है, फिर कुवैत की रैंकिंग है। अगर हम बात करें इंडिया के जो नाइबर कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर आप देखिए नेपाल की रैंकिंग 81 है, इवन पाकिस्तान की रैंकिंग 99 है, श्रीलंका की 64 है और बांग्लादेश की 84 है। हमारे जो आसपास के जो नाइबर कंट्रीज़ हैं उनकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी होना इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर इंडिया के लिए एक सीरियस कंसर्न की बात है कि इनको इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से
प्रॉपर गवर्नमेंट स्कीम्स का प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से इन सब जो रैंकिंग्स हैं उनको अचीव नहीं कर पा रहा। तो इंडिया को एक डेडिकेटेड वे में इन सभी के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे देखने को मिलता है इन कॉमन प्रिलेंस में जो हंगर को अंडरस्टूड किया जाता है कि जो फूड है उसका डेप्रीवेशन हो रहा है किसी भी पर्सन के द्वारा। अगर कोई वहाँ पे हंगर की कैटेगरी में आ रहा है तो उसका मीन्स है कि वहाँ पे उसको जो सफिशिएंट जो फूड मिलना चाहिए, जो सफिशिएंट इनटेक ऑफ कैलोरीज होना चाहिए, वो वहाँ पे उसको अचीव नहीं हो पा रहा। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के थ्रू यहाँ मैपिंग की जाती है कि इनटेक ऑफ कैलोरीज है वो यहाँ पे इक्वल है या नहीं है किसी भी कंट्रीज़ के बीच में, और उन्हीं को देखते हुए यहाँ पे ये रैंकिंग की जाती है। इंडिया का जो स्कोर यहाँ पे अचीव किया है वो काफ़ी सीरियस कैटेगरी के अंदर है, ये हमको जानने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो नाइबर कंट्रीज में अफगानिस्तान की रैंकिंग हमारे से लिटिल बिट डाउन है। इसके अलावा हमारी रैंकिंग जो है 107 आई है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में यहाँ पे हमने बात की, उसके 4 पैरामीटर्स के बारे में देखा, जो जिसके ऊपर ये इंडिकेटर्स के ऊपर में ये जो हंगर इंडेक्स है जो वर्क करता है, अंडर न्यूरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे देखा कि इंडिया में जो सबसे बड़ा जो कंसर्न है चाइल्ड वेस्टिंग है, जो लो वेट होना यहाँ पे चिल्ड्रंस का, वो हमको देखने को मिला। और इंडिया की जो रैंक है वो यहाँ पे डिक्लाइन हुई है अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर के साथ में। लास्ट ईयर जो इंडिया की रैंक 101 थी, इस साल 107 होने की 7 चली गई है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके के शॉर्ट वीडियोस के थ्रू हम आपसे मिलते रहेंगे कंटिन्यू। आप इन वीडियोस को नोट डाउन कीजिए, इनको प्रॉपर रिवाइज कीजिए जो करंट अफेयर के अंदर में कंटिन्यू हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।